जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपद। चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। अगर आप भी अपने कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें आप भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी को भी जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी आज गुरुपा के साथ मुझे मतलब गुरुपा के लिए मैं एक सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। संगत जी जैसे ना हम सभी मतलब जैसे गुरुपा के सत्संग सुनते हूँ तो संगत परिवार में सभी बोलते हैं कि गुरुपा ने ना हमें ना 7 दिन की सेवा दी है सत्संग शेयर करने की। कोई बोलता है कि एकादशी के लिए हमने 15 दिन की सेवा दी है सत्संग शेयर करने की। संगत जी ऐसे तो मैं अपने सत्संग टाइम टू टाइम शेयर करते रहती हूँ। पर मैंने ना कभी भी ना 7 दिन की ना कंटिन्यूअसली जो है मैंने बोल करके नहीं कभी शेयर किया कि मैं आज 7 दिन की ही सेवा जो है करूँगी, गुरुपा के सत्संग के करूँगी। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। तो लेकिन ना मेरे को था कि मैं ना ऐसे मैं भी शेयर करूँ तो संगत जी जब भी मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ ना तो मैं अपने मतलब घर में जो है अकेले बैठ करके ही अपना सत्संग शेयर करना पसंद करती हूँ। तो मुझे होता था कि पता नहीं घर पे अगर मैं बोल दूंगी कि मेरे 7 दिन की सेवा करनी है सत्संग शेयर करनी तो घर पर कोई हुआ तो मैं अपना सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने इसलिए कभी ये सोच करके नहीं मतलब मैंने कभी बोला नहीं कि मैं अपना जो है वो 7 दिन का ही सत्संग शेयर करूंगी। तो इस बार क्या हुआ ना संगत जी कि ऐसा गुरुपा ने मेरे माइंड में बिठाया। मैंने कहा अपने मन में सोचा था कि मैं भी ना 7 दिन की सेवा गुरुपा की जो है ये सत्संग शेयर के करूंगी। पर मैंने ना जब भी सत्संग शेयर करती थी तो संगत जी मैंने एक दिन भी नहीं बोला कि मैं अपना 7 दिन का सत्संग शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे यही था अंदर से कि घर में जो है कि अगर तो सारे घर पे जैसे हुए तो उनके सामने तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे जो है अलग से अपना सत्संग शेयर करना पड़ता था। तो किस टाइम पे क्या कंडीशन बने तो मैं अपना हो सकता है कि सत्संग ना भी शेयर कर पाऊँ। तो गुरुपा ने संगत जी ऐसा ही बनाया घर पे ऐसा माहौल कि कोई जो है घर वाले, जो मेरे बच्चे और जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो बाहर चले जाते हैं, पीछे से अपना सत्संग जो है वो शेयर कर देते थे। तो आज मेरा 7वाँ सत्संग था कि गुरुपा का मुझे रात को मैसेज आया कि पुत्र तूने 11 दिन ना अपना शुक्राना सत्संग कर। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा आपने 11 दिन बोला तो मैं 11 दिन का ही करूँगी। तो आज ना संगत जी मॉर्निंग की बात है मेरे को ना मेरी ना एक ना बहुत बुरी आदत है कि मैं अर्ली राइज़र नहीं हूँ। मैंने कभी भी जल्दी सुबह नहीं उठती हूँ। अगर बच्चों ने जल्दी स्कूल जाना हो तो बच्चे जब स्कूल जाते तब तो मुझे उठना पड़ता है, अदरवाइज जो है मैं जल्दी नहीं उठती हूँ। तो मैं संगत जी सुबह ना थोड़ा सा आराम से ही उठती हूँ। तो हुआ क्या ना संगत जी मैं गुरुपा को हमेशा बोलती थी कि गुरुपा मेरे को ना थोड़ा सा जल्दी उठा दिया करो गुरुपा। एंड गुरुपा ना संगत जी मुझे उठाते भी हैं लेकिन ना मैं फिर से सो जाती हूँ। तो कल क्या हुआ संगत जी मैं हम ना गुरुपा के साथ ना जैसा मतलब जो हमारे मन में चल रहा होगा ना संगत जी वो तो गुरुपा उस बात को तो पहले ही समझ जाते हैं। तो संगत जी कल क्या हुआ जब मैं रात को गुरुपा को गुड नाइट बोलने के लिए आई मंदिर में तो गुरुपा के स्वरूप के सामने ना जब मैंने माथा टेक लिया तो मैंने गुरुपा को कहा कि ना मेरे दिल में एक सोच आई कि एक बार मतलब इस बार क्या हुआ था ना संगत जी की जब शिवरात्रि थी तो मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा
चाहे जो मर्ज़ी हो, आप ना मुझे ना कल सुबह ना मॉर्निंग में जल्दी उठाओगे ही उठाओगे। एंड गुरुपा ने क्या किया था, मेरा जो पार्सल आना था वो सुबह 7 बजे ही मेरा पार्सल पहुँच गया था एंड मेरे को फिर जो है उठना पड़ा था जल्दी। तो मैं कल ऐसे अपने मन में सोच रही थी कि गुरुपा आपने उस दिन मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी थी, तो आज भी ना तो कल ना संगत जी मतलब ऐसे हो सकता है कि बस मेरे मन में ना एक थॉट आया, तो उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में एंड फिर मैं सो गई संगत जी। तो मॉर्निंग में आज क्या हुआ, मेरी हैबिट है संगत जी, जब भी मैं अलार्म लगाती हूँ ना, तो अगर मुझे 6 बजे का लगाना हो तो मैं ना उससे 2 मिनट पहले का ही लगाऊँगी। मतलब 5:58 का अलार्म लगाऊँगी फ़ोन पे या 5:57 का लगाऊँगी। सो इसे 2-3 मिनट पहले लगा के ही मैं अलार्म जैसे रखती हूँ। तो आज क्या हुआ संगत जी, मैं मॉर्निंग में ना जैसे पहले तो मुझे संगत जी गुरुपा ने 4 बजे उठाया, पर मैं ऐसी कि मैं उठी नहीं। तो मैं संगत जी सो गई एंड उसके बाद क्या हुआ, मेरे फ़ोन पे ना कोई ना संगत जी 6 बजे मतलब कोई 7 बजने को ना 3-4 मिनट पहले की बात है, मुझे ना सुबह ना एक ना मॉर्निंग में संगत जी कॉल आई। तो संगत जी जैसे एक कॉल आई तो मॉर्निंग में मुझे कॉल आई किसी अननोन नंबर से एंड मैंने जो है फ़ोन जो है डिस्कनेक्ट कर दिया एंड उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, मुझे ना फिर से उसी नंबर पे कॉल आई एंड जब मैंने फ़ोन पिक किया तो उन्होंने मुझे पूछा कि मनदीप है, तो मैंने कहा ये तो नो रॉन्ग नंबर है। तो मैं ये बोल कर के फिर से सो गई। एंड संगत जी तो मुझे बाद में जब मैं उठी तो मतलब उसके बाद ना मुझे संगत जी हुआ कि भाई आज किस नंबर से मुझे कॉल आई थी, मुझे बोला फ़ोन तो देखूँगी कि गुरुपान तो नहीं मुझे जगाने के लिए उठाया था या क्या। तो संगत जी जैसे ही मैंने चेक किया फ़ोन, तो संगत जी आज गुरुपा ने जो है मुझे जो है संगत जी 777 की ब्लेसिंग्स दे दी मॉर्निंग में उठते ही जो है। संगत जी जो फ़ोन नंबर था, उस जो मेरे को मतलब ट्रू कॉलर पे जब देखा तो मुझे उसका नाम तो शो हुआ नहीं, नंबर फ़ोन का संगत जी किसका नंबर था वो तो मुझे नाम किसी का शो नहीं हुआ, पर जो नंबर था उसके लास्ट में क्या था 41216 ऐसे। 412 यानी कि 7 एंड 16 फिर से 777 की आज मुझे ब्लेसिंग्स थी, बट मैं ऐसी संगत जी मैं फिर भी नहीं उठी और फिर मैं लेट उठी संगत जी फिर से लेट, लेकिन संगत जी गुरुपा जो है गुरुपा जो है संगत जी मतलब वो इशारे देते हैं और संगत जी जो गुरुपा है ना वो अपना फर्ज जो है ना संगत जी वो निभाते ही निभाते हैं। हम उनसे कोई भी डिमांड रखेंगे ना तो गुरुपा वो ज़रूर पूरी करेंगे। वो तो मेरी बेवकूफ़ी थी संगत जी कि मैं सुबह उठी नहीं और पर गुरुपा ने जो आज मॉर्निंग में है जो मुझे 7 नंबर की डबल ब्लेसिंग्स दी। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। तो आज मेरा ये 7वें दिन का सत्संग था। अभी मुझे गुरुपा ने 11 दिन की अगर सेवा दी है, तो अभी मेरे से सत्संग शेयर करवाएँगे, जो आगे के रह गए हैं। तो संगत जी और गुरुपा अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे और आप सभी भी मिलकर के मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे को ना कुछ दिन पहले ना गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र मैं ना तेरे ना घर आवांगा। तो मैंने संगत जी गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप आते तो है नहीं। तो मैंने ना ऐसे मन में कहा कि गुरुपा आप आते तो है नहीं। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, कल मुझे ना गुरुपा का ना कल मैंने जैसे अपना सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जैसे बच्चों के स्कूल में समर वेकेशंस पड़ी हैं, मेरे से क्या है कि सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठा नहीं जाता है। तो इससे क्या है कि मेरी रूटीन जो है सारी खराब हो गई है। तो मैंने कल अपना सत्संग शेयर किया था। तो संगत जी मुझे ना कल गुरुपा का ना मैसेज आया, पुत्र कल तेनू ना एक सरप्राइज मिलेगा। तेनू तो एक सरप्राइज देना आवांगा, तो तेको कल कल सरप्राइज मिलेगा। तो मैंने कहा गुरुपा कल कौन सा सरप्राइज है? तो संगत जी हुआ क्या ना, आज ना मॉर्निंग में मुझे ना सुबह गुरुपा ने जल्दी उठा दिया। तो उसके बाद ना मुझे मतलब उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। जब मैं उठी तो मेरे 6:16 हुए थे, तो मेरी उसके बाद नींद खुल गई। तो संगत जी जब मैं नींद खुल गई, मैं बाहर आ गई, तो अपने काम करने लग गई। उसके बाद ना थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उठने के थोड़ी देर बाद क्या हुआ संगत जी के हमारी सोसाइटी में ना कुछ मैंने काउंट नहीं किए, मुझे लगता है कि कुछ 4-5 जो थे वो साधु आए हुए थे। तो वो ना कोई ना भगवान जी का ना क्या है जो भजन गा रहे थे। तो जैसे मैंने आवाज़ सुनी संगत जी, मैं उस टाइम पे नहाई नहीं, तो मैंने गुरुपा को मन ही मन बोला कि गुरुपा अभी तो मैं नहाई नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ता है, जो मेरे से हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। तो संगत जी हुआ क्या, मैं लिफ़ाफ़ा बना कर के बाहर आई, तो मैं उनको देने लग गई। तो उसके बाद ना उन्होंने संगत जी मेरे को ना आशीर्वाद देने लग गए। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत सारे आशीर्वाद दिया एंड उन्होंने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया और भी उन्होंने बहुत सारे मुझे आशीर्वाद दिए। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब मैंने लिफ़ाफ़ा दिया तो उन्होंने लिफ़ाफ़ा नहीं लिया मुझसे। मैंने उनको बोला कि आप ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे घर में बेटा कोई भी नहीं, हम कहाँ बनाएँगे ये सामान, मतलब हम नहीं बना पाएँगे। तो मैंने कहा पैसे ले जाओ, तो उन्होंने पैसों के लिए भी मना कर दिया संगत जी। तो मेरे साथ के सोसाइटी के जो गार्ड वाले भैया हैं वो भी थे। तो उन्होंने उनको भी जो ना हमारे ऊपर वाला जो क्वार्टर है, उन्होंने भी अपने पैसे जो हैं गार्ड वाले के थ्रू भेजे हुए थे। तो उन्होंने भी वो पैसे लेने से भी मना कर दिया। तो उसके बाद वो आशीर्वाद दे कर के मुझे वो सोसाइटी से वापस जाने लग गए। तो मैंने संगत जी गुरुपा को मैं समझ गई कि कोई और नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा ही आए हैं, जिन्होंने मुझे रात को मैसेज किया हुआ था गुरुपा ने कि मैं कल तुझे एक सरप्राइज़ दूँगा। एंड मुझे संगत जी मॉर्निंग में जल्दी भी उठा दिया, वरना तो मुझे संगत जी मॉर्निंग में इतना जल्दी ना उठा नहीं जाता। तो गुरुपा मैं समझ गई हूँ कि आप ही मुझे जो है आज सुबह जो है आशीर्वाद देने के लिए आए थे, मुझे ब्लेस करने के लिए आए थे। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। गुरुपा और संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगर इस सत्संग को बोलते हुए मैंने कुछ गलती कर दी हो मुझसे, गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। मैं गुरुपा की आज्ञा से अपना अगला सत्संग जो है वो कल फिर से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एंड सारी संगत जी को जय गुरुजी। आंटी जी को भी जय गुरुजी। आज मैं संगत जी गुरुपा के लिए 9th डे का अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये गुरुपा के आशीर्वाद से ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं गुरुपा जो है हर थर्सडे को जो है मुझसे घर पे सत्संग करवाते थे। अब घर पे पता नहीं क्या हो गया था ऐसा कि मुझसे ना सत्संग हो ही नहीं रहा था। काफ़ी देर से मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे उसके कारण क्या है कि मुझे ना हिम्मत ही नहीं आ रही थी कि जो मतलब सत्संग जो है वो करूँ। तो आज भी संगत जी मॉर्निंग में जब मैं घर का काम करने लगी तो उसके बाद क्या है ना संगत जी मुझे ना एकदम से फिर से वीकनेस हो गई और फिर से मेरे को ना सर पे पेन होने लगा। तो संगत जी सर में पेन होने लगा तो माइग्रेन की जो पेन है संगत जी वो मॉर्निंग में शुरू हो जाती है। तो वही मुझे आज फिर से स्टार्ट हो गई संगत जी एंड फिर उसके बाद मुझसे कोई घर का काम नहीं किया जा रहा था। तो आज मैंने मन ही मन में गुरुपा को बोला था गुरुपा आज चाहे जो मर्जी हो मुझे ना गुरुपा सत्संग ज़रूर करवाना। एंड आज जब मैं मॉर्निंग में ना सत्संग सुन रहे थे उसमें भी आंटी जी बोल रहे थे कि उन्होंने ना गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया था और वो सिर्फ और सिर्फ ना सत्संग में मतलब उन्होंने ना गुरुपा को ना कड़ा प्रसाद का भोग लगाया था। कुछ ऐसे सुना रहे थे वो कि आज उन्होंने जो है कड़ा प्रसाद गुरुपा को भोग लगाया था। तो मैंने कहा गुरुपा जब मैं सत्संग करती थी मैं कड़ा प्रसाद का भोग लगाती थी तो गुरुपा अब क्या हो गया है कि मतलब सत्संग करवा रहे हो मुझसे गुरुपा अब चाहे जो मर्जी आप मुझसे सत्संग करवाओ। तो गुरुपा को मैंने ऐसा बोला तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मुझसे ना पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई। मैंने कहा गुरुपा का संगत जी मंत्र जाप लगाया टीवी पे एंड संगत जी मैं धीरे धीरे जो है घर का काम करने लग गई थी। तो उसके बाद जैसे अब फिर से ना मेरे से सफाई नहीं हो पा रही थी घर की। तो या तो मैं शाम को जो हूँ मतलब जब भी मैं जिस शाम को हिंदुओं में जो क्या है ना क्या आ जाता है कि शाम के टाइम पे जो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए, तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मेरे को ना इतना ज़्यादा सर में दर्द होता था कि मुझसे ना काम हो ही नहीं रहा था संकट जी। तो मैं फिर मेरे से क्या जैसे मेरी शाम में थोड़ी तबीयत ठीक होती थी, तो मैं शाम को जो है संगत जी सफाई करते थे। तो कल भी संगत जी मुझसे सफाई नहीं हो पाई तो मैंने आज गुरुपा को बोला था कि गुरुपा आप देख लेना। तो उसके बाद ना संगत जी मुझसे पता नहीं कैसे ही हिम्मत आ गई और बस फिर मैंने उसके बाद जो है काम करा, घर की सफाई जैसे करी उसके बाद संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप लगा हुआ था। काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद जो है थोड़ी देर सो के थोड़ी देर मतलब गुरुपा का सत्संग देखती हूँ अगर हो पाएगा तो। पर संगत जी मुझे नींद ही नहीं आई, गुरुपा जो है मेरे सर की पेन बिल्कुल ठीक कर दी। तो जब पेन होती है सर में तो उसके बाद क्या है ना संगत जी वीकनेस से नींद आने लगती है। पर आज ऐसा नहीं था, आज कोई नींद नहीं आई मुझे, उसी टाइम पे मैं उठ गई एंड मैंने संगत जी ये साथ में मैंने डिनर की तैयारी भी कर दी। डिनर के लिए सब्जी भी बना ली एंड साइड बाय साइड मैंने जो है वो शाम के टाइम पे थोड़े से पकोड़े बना लिए एंड कड़ा प्रसाद बना लिया गुरुपा ने। तो आज सबने मिलकर के जो है शाम को हमने गुरुपा का जो है छोटा-सा संगत जी संग किया, गुरुपा ने करवाया जो संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और पता नहीं संगत जी आज क्या था, आज सत्संग में जो है जोत जो है बंद हो गई एंड जो है वो आगे से काले हो गए हुए थे। संगत जी वो तो गुरुपा ही जानते हैं वो क्या था और क्या नहीं था।
बस गुरुपा ऐसे ही मुझसे सत्संग करवाते रहना, और जो ये सेवा है ना गुरुपा, ये प्लीज़ मुझे बख्श दो, ये मुझसे लेना मत कभी गुरुपा, लेना मत। पता नहीं क्या था ऐसा जो मुझसे सत्संग नहीं हो पा रहा था, तो गुरुपा प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा, आपने हिम्मत देनी है, आपने ही सत्संग करवाने हैं हर थर्सडे को फैमिली मेंबर्स के साथ। और गुरुपा अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, एंड गुरुपा मैं जल्दी आपकी आज्ञा से जो है 10th डे का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो सत्संग को विराम करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। आप सभी मिलके गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बच्चे को एक नई लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुपा आपने बोला है कि बेटा मैं किस किस तरह से तेरे बच्चे को जो है इतने बड़े संकट से, जो है एक्सीडेंट, बीमारी, उसे निकाल करके लाया हूँ। तो पिताजी आपका इसके लिए लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है बच्चे को एक नई लाइफ ब्लेस करने के लिए। और आपने एक मतलब एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पति अंकल जी को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। आपने बोला था कि बेटा उसकी एज नहीं थी इससे आगे, तो मैंने उसको नया जीवन दिया है। तो गुरुपा इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। और गुरुपा आपने मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है। मैं तुम दोनों को फिर से मिलाऊंगा पिताजी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ कर दीजिएगा संकट जी। मैं गुरुपा आपसे अपने सारे गुनाहों की माफ़ी माँगती हूँ, और जाने अनजाने में किए हुए उन आत्माओं से माफ़ी माँगती हूँ, जिन्होंने मैंने इस दुनिया में आने से पहले ही रोक दिया। पिताजी उनको मुक्ति दे दीजिए, पिताजी उनको मुक्ति दे दीजिए। जिन आत्माओं को मैंने संसार में आने से पहले ही रोक दिया है पिताजी, उनसे मैं माफ़ी माँगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। पिताजी उनको मुक्ति दे दीजिए, और मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुपा। मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो गुरुपा प्लीज़ मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए।
पिताजी, आप एक तरफ कहते हैं कि बेटा, तेरे पति के ऊपर ना वशीकरण किया हुआ है। वो इसीलिए इस तरीके का व्यवहार कर रहा है तुम्हारे साथ। तो एक तरफ मेरे पास मैसेज आता है कि वो धोखा दे रहा है। तो मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि बेटा तू अहंकार मत कर। गुरुपा कहते हैं नीवा होके चल, तू गुस्से में आके सारी चीजें खराब कर लेती है। तो गुरुपा, इसके लिए पिताजी मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मुझे रास्ता दिखाइए मेरे पिताजी, मुझे रास्ता दिखाइए। एक तरफ़ा मैसेज भेजते हैं कि बेटा तू जब भी तू जुड़ती है तभी लोग तुझे धोखा देते हैं और तू फिर टूट जाती है। पिताजी, ये सच बात है। लेकिन गुरुपा, एक तरफ आप बोलते हैं कि बेटा तू नीवे होके चल, मैं सबको देख लूंगा। एंड गुरुपा, एक तरफ ऐसा है कि मतलब मुझे मुझे दिख रहा है कि मेरे पति अंकल केवल मुझे यूज कर रहे हैं जब उनको जरूरत होती है। बाकी उनको ना बच्चों से कोई अटैचमेंट है और ना ही मुझसे कोई अटैचमेंट है। हम लोग तो दुश्मन हैं उनके लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मतलब मैं रास्ता दिखाओ गुरुपा, मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब षड्यंत्र चल रहा है चारों तरफ। अपने घर वालों के साथ मिलके पिताजी अपनी गर्लफ्रेंड शादी से 20 साल मेरी शादी को हो गए हैं। आप जानी जान हैं गुरुपा। और बहन के साथ वो शराब पीते हैं। बारों में जा कर के गर्लफ्रेंड बहनों के साथ बाहर वाली लड़कियों से संबंध बनाते हैं। तो फिर शंकर जी घर में आके वो कहते हैं कि मैं तुझे ही प्यार करता हूँ। तो पिताजी सीधे-सीधे दिखता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। साफ पता चलता है। मैं कुछ कर नहीं पाती, फिर भी शंकर जी, पिताजी मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दीजिए मेरे गुरुपा, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दीजिए। मुझे इन लोगों के दलदल से बाहर निकाल दीजिए गुरुपा। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बोला है बेटा तू हिम्मत मत हार। अपने आप को खत्म करना एक बहुत बड़ा पाप है। पिताजी, मैं क्या करूं? मैं थक गई हूँ। बच्चे भी परेशान हो गए हैं। दोनों डिप्रेशन में जा रहे हैं वो पिताजी। आपने ही बोला है बेटा तेरा अंदर से मायूस हो रहा है। उसको जो है डिप्रेशन की बीमारी हो रही है अंदर से। सत्संग को सुन ले, कष्ट कटवा ले, सत्संग को सुन ले, कष्ट कटवा ले। तो संगत जी, पिताजी ब्लैक मैजिक करने वाले जो है वो रुक नहीं रहे हैं। वो एक के ऊपर एक वार किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बेटा वो तुझे और तेरे पति को खुश नहीं देख सकते। ये लोग अलग करके ही मानेंगे। मुझे पिताजी आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आप जो करेंगे मेरे लिए, इस परिवार के लिए गुरुपा अच्छा ही करेंगे।
लेकिन पिताजी मैं इंसानी शरीर हूँ और मैं मेरा मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, चिंता होती है एक माँ को अपने बच्चों के लिए। गुरुपा, पिताजी इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। उन दोनों को मैं मतलब मैं सदा बनाए रखना हाथ। मेरे पति अंकल जी को बुद्धि दो, उनको अपना और पराया इन सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिताजी, उनको कुछ भी अपना और पराया। हम लोगों को वो दुश्मन समझ रहे हैं वो। पिताजी उनको बुद्धि दे दीजिए और उनकी आँखें खोलिए पिताजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पिताजी आपका लख लख शुक्राना। आपने बोला है कि बेटा तेरे घर में सबको गुस्सा जल्दी आता है और उसी की वजह से फिर लड़ाइयाँ होती हैं। अब मैं तुम लोगों के मन को शांत कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग जो है वो मैं तेरे से ही करूँगा। पिताजी आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। पति अंकल जी को बर्थडे वाले दिन शंकर जी गौशाला भेजने के लिए लख लख शुक्राना। लेकिन पिताजी वो मतलब इतना ज़्यादा पीना, नॉनवेज खाना-पीना वो सब आप देख रहे हैं बैठ के, कहना नहीं चाहिए। वो गौशाला भी ड्रिंक करके गए थे। मुझे गुरुपा पिताजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अंदर से। तो पिताजी मैं क्या करूँ? क्या करूँ गुरु का मैं हम कुछ कर नहीं सकते और जैसे-तैसे किसी अच्छे काम के लिए हाँ करते हैं, तो इसीलिए मैं उनको मना नहीं करती हूँ गुरुपा, इसीलिए मैं उनको मना नहीं करती। आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने के लिए गुरुपा। मुझे अभी कोई रास्ता जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। आप हाथ पकड़ के रास्ता दिखाइए मेरे दाता। आप बोल रहे हैं कि बेटा तेरा बेटा जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा है, सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। मैं उसको सद्बुद्धि ब्लेस कर रहा हूँ पिताजी। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ बच्चों को आप सँभाल लीजिए गुरुपा, आप सँभाल लीजिए। वो मेरी बात नहीं मानता है गुरुपा। उसको कुछ भी बोलो वो कुछ भी समझेगा नहीं, वो अपने पिताजी को देख के वो मतलब वो परेशान है, आप सब जानते हैं। आपने बोला है कि बेटा वो तेरे बेटे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वो सारे लोग और मतलब ब्लैक मैजिक करके उनको गलत उसमें भेजना चाहते हैं ताकि वो भी तेरे पति की तरह नशा करे और उसके जो खराब हो जाएं कर्म। तो पिताजी प्लीज़ एक माँ की एक पिता से यही गुहार है कि बच्चे को बचा लीजिए पिताजी, बच्चे को बचा लीजिए। मेरे दोनों बच्चों को बचा लीजिए उन ज़ालिमों से मेरे गुरुपा, बचा लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है गुरुपा। प्लीज़ इन ज़ालिमों से मेरे बच्चे को बचा लीजिए पिताजी। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। रोज मेरी जान बचाने का शुक्राना, गुस्सा कम करवाने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं, मैं उनको शुक्राना करती हूँ। जो संगत सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम देती हूँ। कल एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरुपा को पूरा सरेंडर कर देते हैं ना, जब हम गुरुपा को सौंप देते हैं अपने जीवन की डोर, तो फिर हमें संगत जी किसी भी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि टेंशन लेने वाला वो बैठा है, बस। हमने उनको छोड़ दिया है, महाशिव पे सब कुछ छोड़ दिया है संगत जी, जो कि ये सृष्टि के रचयिता हैं, है ना? तो जब हमने ही उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, उनको सब कुछ सौंप दिया, सही होगा, गलत होगा, लेकिन संगत जी जो भी होगा वो हमारे हक में होगा। तो बस संगत जी गुरुपा से प्रार्थना करने के, गुरुपा हमसे कोई गलती ना हो, आप ये ध्यान रखिएगा। और क्योंकि आपने ही हमसे हमारे कर्म जो हैं वो अच्छे करवाने हैं और अच्छे कर्मों को ही आगे जाके भुगतवाना है, मतलब हम जो भी हैं अब अच्छे कर्म के लिए ही जो फल मिले हमें, हम वो ही भुगतें, ना कि हम अब बुरे कर्मों का फल भुगतें गुरुपा, क्योंकि हम अब आपके चरणों में हैं, आपके बच्चे हैं और आपने ही अब हमें संभालना है गुरुपा। बस गलती करने से आपने बचाना है गुरुपा, कभी भी कोई गलती ना हो, हमेशा बस आपके अकॉर्डिंग चलें, आप जैसा बताएं उस रास्ते पे चलें मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी इसीलिए बोलते हैं कि जो भी सत्संग, जो भी मैसेजेस आपके सामने आते हैं, उन्हें पूरा ध्यान से और पूरा सुना कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरुपा ने हमें बहुत कुछ समझाना होता है, बताना होता है और सत्संग में ढेरों सारे सवालों के जवाब देने होते हैं संगत जी, जिससे कि संगत जी जो हमारे लिए है ना, हमारा ही फ़ायदा होता है, हमारे लिए ही उसमें सवालों के जवाब होते हैं और गुरुपा हमसे वही चीज़ें करवा के सही काम करवाते ताकि हमसे कोई गलती ना हो, हम किसी गलत रास्ते पे ना चलें, हम सही राह चुनें, आगे अपने फ्यूचर को सही करें, हमसे गलती ना हो। तो इसीलिए संगत जी सत्संग और मैसेजेस के माध्यम से संगत जी गुरुपा हमें तो ढेर सारे सवालों के जवाब देते हैं, बस हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। और जब हम गुरुपा से जुड़ेंगे ना, तो हमें खुद ब खुद समझ आने लग जाएगा कि ये तो जो आंसर है ये मेरे लिए है, गुरुपा ने जो दिया है। हमें टेलीपैथिकली पता चलने लग जाता है कि ये जो आंसर है गुरुपा ने हमें दिया है संगत जी।
तो बस शुक्राना करते जाइए संगत जी, जितना हो सके शुक्राना कीजिए और गुरुपा का शुक्राना करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।